दोस्तों ऐसी कोई मंजिल नहीं होती है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। यदि आपने मंजिल तक पहुंचने का निश्चय कर ही लिया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उस रास्ते को जरूर ढूंढ लेंगे। दोस्तों इस बात को सच कर दिखाया है धात्री रेड्डी ने, जिनका सपना था एक आईएएस ऑफिसर बनना और उन्होंने उस सपने को साकार किया। और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। और इनकी मार्कशीट देख करके आप हैरान रह जाएंगे। इनकी मार्कशीट जब आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी का पता लगेगा, और यदि आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उसी तरह आप तैयारी करते हैं तो आप भी जरूर यूपीएससी में सफल होंगे। तो आप इनकी मार्कशीट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों धात्री रेड्डी मुख्य रूप से तेलंगाना की रहने वाली हैं। इन्होंने यूपीएससी 2019 में 46वीं रैंक के साथ टॉप किया और आईएएस बनने का सपना साकार किया। धात्री ने कुल 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है। पहली बार में वह सफल नहीं हो पाई, परंतु दूसरी बार 2018 में उन्हें यूपीएससी में 233वीं रैंक मिली और वो आईपीएस बन गई। धात्री ने 2019 में तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और 46वीं रैंक हासिल किया। दोस्तों धात्री ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है और फिलहाल अभी उन्होंने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग की फेज 1 कंप्लीट किया है। अब आइए दोस्तों इनकी मार्कशीट को देखते हैं, और इनकी मार्कशीट को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी मार्कशीट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनका एसए पेपर देखते हैं। एसए पेपर में इनको आया था 145 मार्क्स। उसके बाद जीएस1 में 88, जीएस2 में 85 और जीएस3 में 75। उसके बाद जीएस4 में देखिए यहाँ पे 146। तो जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, एक पहले पे, ठीक है, और एक ये, ठीक है, ये 146, ये जीएस4 का पेपर है। उसके बाद ऑप्शनल इनका था सोशियोलॉजी, और ऑप्शनल फर्स्ट में इनका 132, ऑप्शनल सेकंड में 140। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में देखें दोस्तों तो यहाँ पे 204 नंबर हैं, ठीक है। तो 1, 2 और ये तीसरा, तो ये तीनों चीज़ें यदि आप देखेंगे, पहले तो इंटरव्यू इनका, दूसरा इनका जीएस का 4th पेपर और इनका एसए का पेपर। तो यहाँ पे ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों पे मुख्य रूप से ध्यान देने वाली हैं। देखिए इनका जीएस1, जीएस2, जीएस3 ये एक एवरेज गया है, लेकिन यदि बात करें इनका जीएस पेपर 4th का जो एथिक्स का होता है, इसमें इन्होंने 146 मार्क्स हासिल किया है। दोस्तों 146 मार्क्स, और जीएस के पेपर में कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा, लगभग 2 गुना मार्क्स हैं। और उसके बाद इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में इनके 204 नंबर आए। जो इस बार का यूपीएससी टॉपर हैं प्रदीप सिंह, उनके 158 मार्क्स थे, लेकिन इनके 204 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद एसए के पेपर में इनको 144 मार्क्स मिला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये मेजर पोर्शन है जहाँ पे आपको कम मेहनत करनी है, लेकिन यदि यहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे आप तो यहीं से आपका इनपुट निकलेगा और यही आपको आईएएस में टॉपर बना सकता है, आईएएस में सिलेक्शन दे सकता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमको ध्यान देना है, इथिक्स के पेपर में हमको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिलने की संभावना 101% होती है। लेकिन जीएस1, जीएस2, जीएस3 में हमको मेहनत तो करना ही है, लेकिन इथिक्स के पेपर में हम जनरली कम मेहनत करते हैं क्योंकि पेपर इजी होता है इन तीनों के मुकाबले, तो इसको हम हल्के में ले लेते हैं। तो इथिक्स के पेपर को हमको बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद एसए के पेपर में आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट यानी जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो इन तीनों में यदि आप बेस्ट कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद एक और मेजर फैक्टर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यदि आपने तैयार किया अच्छे से तो आपको सिलेक्शन तो 100% पक्का है। उसके बाद दोस्तों बस यही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपको एथिक्स का पेपर यानी जीएस4, एसए का पेपर, पर्सनालिटी टेस्ट और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ये ध्यान से चुनना है। तो एथिक्स के पेपर में आपको बहुत से ज़्यादा ही ध्यान देना है, खासकर जीएस4 और पर्सनालिटी टेस्ट और एसए के पेपर में। तो ये था 3 जो है मेजर फैक्टर इनके मार्कशीट में, जिससे इन्होंने 44th रैंक हासिल किया ऑल इंडिया में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो, ज्ञान प्राप्त हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आगे भी पहुँचे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।